हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लिप रिंग मोटर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था। उसका जैसा वर्किंग था सेम टू सेम वर्किंग ये हमारा स्लिप रिंग मोटर का भी ऐसा ही वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि ये जो स्लिप रिंग मोटर है वो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही एक टाइप है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि उसके दो बेसिक पार्ट होते हैं। किसी भी मोटर में दो बेसिक पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे हम स्टेटर बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये हमारा पूरा क्या है, स्टेटर है, ठीक है, जो बाहर का पार्ट है, ठीक। और स्टेटर के अंदर जो पार्ट होता है जो रोटेट करता है उसे बोलते हैं रोटर। तो ये हमारा अंदर का पार्ट कौन सा है, हमारा रोटर है। और ये बाहर का पार्ट कौन सा है, हमारा स्टेटर है। अब स्टेटर पे क्या होता है, स्टेटर पे वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। वाइंडिंग्स आर फेस की, आर डैश फेस की एग्जैक्ट सामने, वाई फेस की वाइंडिंग इधर लगा दी, उसके एग्जैक्ट सामने वाई डैश फेस की, बी फेस की इधर लगा दी, उसके एग्जैक्ट सामने बी डैश फेस की वाइंडिंग, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक की नोट अवेलेबल ही, आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब स्टेटर पे हम क्या करते हैं, स्टेटर को हम 3 फेज एसी करंट देते हैं। अब एसी करंट कैसा होता है, चेंजिंग करंट होता है, कभी मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा, ठीक है। यानी एसी करंट समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, यानी एसी करंट वेरिएबल करंट होता है। तो जब हम स्टेटर को वेरिएबल करंट देंगे तो उसके जो हमारे वाइंडिंग्स है उसमें भी वेरिएबल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और वाइंडिंग्स में अगर वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है तो हमें एक प्रिंसिपल पता है, ऑर्स्टेड सर ने दिया था, क्या कि जब भी हम कंडक्टर में से या वायर में से करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। यानी कि ये जो वाइंडिंग है जिसमें से एसी करंट वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है वो अपने आसपास क्या बनाना शुरू कर देंगे, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी, क्योंकि एसी करंट कैसा है, वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट की वजह से कैसी फील्ड होगी, यहाँ पे वेरिएबल फील्ड होगी, ठीक है। और ये वेरिएबल फील्ड रोटेटिंग भी होगी। कैसी होगी, रोटेटिंग भी होगी। क्यों रोटेटिंग होगी, क्योंकि सबसे पहले वाई फेज में करंट मैक्सिमम होगा, यानी वाई फेज का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा धीरे धीरे करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज, फिर जीरो हो जाएगा। फिर वाई फेज में मैक्सिमम करंट आएगा, वाई फेज में मैक्सिमम करंट आया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फिर धीरे 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 वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर बी फेज में मैक्सिमम करंट आएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, फिर ऐसे करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टेटर के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वेरिएबल और रोटेटिंग, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल फील्ड बन चुकी है। अब ये वेरिएबल फील्ड के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, हम स्टेटर को, रोटर को डालने वाले हैं। और यहाँ पे जो रोटर हमने यूज किया है वो सिलिंड्रिकल रोटर है। सिलिंड्रिकल रोटर के ऊपर स्लॉट बनाए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉट बनाए गए हैं। और ये स्लॉट में हम इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग लगाने वाले हैं। ऐसे हमने वाइंडिंग लगा दी स्लॉट में, एक यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग लगा दी इंसुलेटेड कॉपर की, यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग लगा दी, ठीक है। इस तरीके से हमने इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग लगा दी। अब इंसुलेटेड मटेरियल क्यों लिया, क्योंकि हम जो है वो एडी करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जिससे करके हीट लॉस कम हो जाए, इसलिए हमने इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग लगा दी। अब ये जो हमारा स्लॉटेड सिलेंडर है जिसके ऊपर स्लॉट करे गए हैं उसके पास एक शाफ्ट होता है, ठीक है। ये शाफ्ट यहाँ पे बना के रखा है सेंटर में। इसको सामने से अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तो क्या होगा, सेंटर पे एक शाफ्ट दिखेगा और ये स्लॉट दिखेंगे, ये स्लॉट दिखेंगे, ठीक है। तो ये रोटर को हमने अंदर रख दिया है। और रोटर के दूसरी साइड पे क्या होगा, ऐसी रिंग्स होगी जिसे हम स्लिप रिंग बोल देंगे। ये कौन सा हमारा मोटर है, स्लिप रिंग मोटर है, तो इसके पास स्लिप रिंग होगी जो रोटेट करती जाएगी जब भी हमारा रोटर रोटेट होगा तब। और ये जो हमारी स्लिप रिंग है उसके साथ हम कार्बन ब्रशेस कनेक्ट करने देंगे। कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, सिंपली उस कांटेक्ट रखेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। सिंपली कांटेक्ट रखने के लिए हमने कार्बन ब्रशेस का यूज किया है और तीनों कार्बन ब्रशेस को हम आर वाई बी फेज से कनेक्ट कर देंगे, खत्म। और ये आर वाई बी फेज में जो हमने कनेक्ट किया है उसको बाद में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये रहे हमारे कार्बन के ब्रशेस, ये ग्रीन में, और ये रहे हमारे स्लिप रिंग, ये रहे हमें स्लिप रिंग।
RYB से कनेक्ट किया और बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ या स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्यों इसे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, तो इसका दो एडवांटेज है मेन। कौन से दो एडवांटेज है? पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है वो शुरुआत में उसे हाई टॉर्क देगा मोटर को, जिससे करके वो अच्छे से घूम पाएगा, ठीक है। और दूसरा, स्टार्टिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, जब मोटर घूमना शुरू हो जाएगा बाद में वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा या मोटर की स्पीड को मेंटेन करेगा। तो ये एडवांटेज के कारण हमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा है, ये ब्रशेस को स्टार्टिंग या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ। वो क्या करके देंगे, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करके देंगे रेजिस्टेंस चेंज करवा के, और मशीन जब रनिंग कंडीशन में होगा तो क्या करेगा, स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा रोटर है वो अब हम इसमें रखने जा रहे हैं। उठाया यहां से और ऐसे करके अंदर रख दिया, ठीक है। सामने से देखने पर कुछ ऐसा दिखेगा, यानी स्टेटर के अंदर हमने रोटर रख दिया। अच्छा, अब यहां पे जो हमारा ये जो रोटर है वो किसमें प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है वेरिएबल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहां पे ये जो हमारा रोटर है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो ये रोटर में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। यानी रोटर के अंदर भी अब करंट आ चुका है। अगर रोटर के अंदर करंट आया तो हमें क्या पता है, अगर करंट आया है तो रोटर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि स्टेटर के अंदर दो लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। कौन से दो लोग? पहला तो हो गया स्टेटर एक बना रहा है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो रोटर ने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यानी स्टेटर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यानी अंदर स्टेटर के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, स्टेटर की और रोटर की। अब स्टेटर तो क्या है, फिक्स है, वो तो हिल नहीं रहा। रोटर फ्री टू रोटेट है, तो जितना भी नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नेट मैग्नेटिक फोर्स रोटर पे लगेगा, जिसके कारण रोटर पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटर घूमना शुरू कर देगा। सो इस तरीके से ये जो हमारा मोटर है वो वर्क करता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बना के आना भी जरूरी है। एग्जाम में क्या करेंगे, ये हमारा बाहर का जो स्टेटर है उसकी वाइंडिंग हमने स्टार वाइंडिंग ले लिया, RYB फेस, ये R की वाइंडिंग, ये B की वाइंडिंग, ये Y की वाइंडिंग। बाद में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकली कपल किया है या फिर मैग्नेटिकली कपल किया है। किसको, ये हमारे रोटर को, यानी रोटर को हमने इसमें डाला, यानी मैग्नेटिकली कपल कर दिया। उसका हमने स्टार वाइंडिंग लिया है, ये वाला स्टार वाइंडिंग लिया है, ठीक है। बाद में इसको किससे कनेक्ट किया है, स्लिप रिंग से, तो ये स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बाद में किससे कनेक्ट किया है, कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया, कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया। बाद में सबको किससे कनेक्ट कर दिया, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा स्टेटर का वाइंडिंग, ये हो गया हमारा रोटर का वाइंडिंग। इसे 3 फेज सप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज कैसे लिख के आनी है वो यहाँ पे लिखा है, कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि किसका टाइप है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही टाइप है। स्टेटर होता है, आउटर पार्ट रोटर होता है जिसमें स्लिप रिंग और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया होता है। ये डायग्राम ऐसे कुछ बना के आने हैं, ठीक है। सारा अवेलेबल है PDF में। बाद में हम वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग में क्या लिखेंगे कि जब हम AC सप्लाई देते हैं तो सारी वाइंडिंग में वेरिएबल करंट जाता है, वेरिएबल करंट जाता है तो रोटेटिंग वेरिएबल फील्ड आ जाती है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके कारण रोटर में भी करंट आ जाता है। रोटर में करंट आने के कारण क्या होता है, रोटर भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी एक दूसरे के साथ, कौन सी, एक स्टेटर की और एक रोटर की, ठीक है। यहाँ पे स्टेटर तो फिक्स होगा, रोटर फ्री टू रोटेट है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स या नेट टॉर्क रोटर पे लगेगा, रोटर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाद में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण इनिशियली वो आसानी से चल पाएगा और ये जो है वो बाद में स्पीड भी कंट्रोल करके दे देगा, ठीक है। बस इतना हमारा ये वर्किंग हो गया। और अंत में हम इसके एडवांटेजेस लिख लेंगे कि ये जो है वो हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है हमें। क्यों, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने यूज किया है और ड्यूरिंग स्टार्टिंग लेस करंट यूज करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी करा के रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट अच्छे से निकल पाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कम लेता है करंट और इसका जो स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज किया है। और इसमें हीटिंग लॉस कम होता है, क्यों, क्योंकि उस जो स्लॉटेड हमारा डिस्क था, सिलेंडर था, उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर का वाइंडिंग किया था, तो एडी करंट कम हो गया था, तो हीटिंग लॉस कम हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका कॉस्ट भी बहुत हाई है और इसका मेंटेनेंस जो है बहुत मुश्किल होता है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।